मौजूद जो मसाइल हैं वो हल होते दिखाई दे रहे हैं, और अगर नहीं हो रहे तो कौन हल करेगा। मुंतखब नुमाइंदान तो सामने मौजूद हैं। गुल प्लाजा का जो साने गुल प्लाजा हुआ है उसके अंदर हमारे प्रेशर के बाद ही जुडिशल कमीशन बना। मैं आग लगा दूंगा, पेट्रोल लेके आया हूं मैं, बिजली का बिल गैस का बिल लेके बराबर भर रहे हैं, उसके बाद गैस नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। मैसेज करने पड़ते हैं, फिर आते सफाई करने के लिए, मैसेज करने पड़ते हैं। से शिकवा करें कि जो 17 साल से बरसर इक़्तिदार है और इस टाउन के ऊपर कब्जा कर कर आए। कह रही है मंशियात यहाँ पर बेची जाती है, अवाम कह रहे 17 साल से आप लोग मौजूद हैं, कुछ नहीं कर पा रहे। दानियाल साहब कितनी दफा जो है ना हल्के में आए, कितनी दफा इन्होंने विजिट की है। 15 दिन में से एक मरतबा सफाई रहते हैं, आते नहीं है, वो बुलाने पर आते हैं, जब जाए उनको बुलाने तब वो आते हैं यहाँ पे। सर ये सारी तोपों के लोग कमर साहब पीपल्स पार्टी की तरफ क्यों जा रहे हैं? गलत कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में हमारी किसी शख्स को भी 1 इंच भी सपोर्ट नहीं है। अगर ये चेयरमैन है महमूदाबाद के इस इलाके के, तो मेरा इनसे सवाल है कि ये मुझे बताएं ये गली नंबर कौन सी है। कहाँ फंड लग कर रहा है? जमात इस्लामी हेल्थ से जमात इस्लामी फंड लगता हुआ बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। कोई सुनने वाला नहीं है, इधर पाकिस्तान के अंदर कोई सुनने वाला नहीं है, कोई ऐसा मुसलमान नहीं है जो सुने यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कचेरी अली रज़ा के साथ मैं इस वक्त मौजूद हूँ महमूदाबाद के इलाके के अंदर। मेरे साथ यहाँ पर अवाम भी मौजूद है, और इस बार हमने मुंतखब नुमाइंदान को मदऊ किया है और बिठाया है सामने, जहाँ पर हमने यूसी चेयरमैन शाहिद साहब को मदऊ किया है, जिनका ताल्लुक जमात इस्लामी से है। इसी हल्के से ये वोट लेकर सामने आए हैं। साथ साथ हमारे साथ टाउन की नुमाइंदगी करने के लिए कमर साहब मौजूद हैं, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। सूबाई असम्बली के रुकन दानियाल साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक MQM पाकिस्तान से है, और इस हल्के के अवाम इस वक्त यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम सवालात करने की कोशिश करेंगे, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये मौजूदा निज़ाम मुकम्मल फेल हो चुका है, क्या इनको इस निज़ाम के अंदर मौजूद जो मसाइल हैं वो हल होते दिखाई दे रहे हैं, और अगर नहीं हो रहे तो कौन हल करेगा। मुंतखब नुमाइंदान तो सामने मौजूद हैं। आप तमाम मेहमानों को मैं खुशामदीद कहूँगा अपने प्रोग्राम में। कमर साहब, हुकूमती जमात से आपका ताल्लुक है, मैं चाहूँगा सबसे पहले ओपनिंग आपसे करें। आप क्या समझते हैं कि मसाइल हल करने के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और टाउन इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर कामयाबी हासिल कर रही है? शॉर्टली बताइएगा मुझे स्टार्टिंग। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया जी अली रज़ा भाई। बात यह है कि सिंध गवर्नमेंट और चनेसर टाउन भरपूर तरीके से इस टाउन की और सूबे की खिदमत कर रही है और मसाइल हल कर रही है। दानियाल साहब, थोड़ा आप बताएं, MQM भी इस शहर का ओनरशिप लेती है और कहती है असल वारिस तो हम हैं, क्या MQM ने हल किया मसाइल? देखिए, MQM जो है पिछले 2 अदवार से जो है अपोजिशन के अंदर मौजूद है। इस वक्त भी हम अपोजिशन के अंदर मौजूद हैं, और अभी मैं आपको सिर्फ इस शहर की एक बात बता दूं कि गुल प्लाजा का जो साने गुल प्लाजा हुआ है उसके अंदर हमारे प्रेशर के बाद ही जुडिशल कमीशन बना, वरना पीपल्स पार्टी ने जो CM सिंध हैं उन्होंने कमिश्नर कराची के तहत जो कमीशन बना रहे थे, जो कि खुद कल्प्रेट है, जिसकी वजह से, जिसकी नाअहली की वजह से, जिसकी गैर हाजिरी की वजह से जो है वो फायर फाइटिंग का काम सही से नहीं हो सका। ठीक है, तो बात ये है कि MQM ने हमेशा शहर के लिए MQM काम भी कह रही है जानदार। जमात इस्लामी से यूसी चेयरमैन साहब मौजूद है। जमात इस्लामी के बारे में कहा जाता है हल सिर्फ जमात इस्लामी। सर, हल दिया लोगों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो यूसी चेयरमैन हूँ और मेरे यूसी की आवाम बताएगी कि मैंने यहाँ पे क्या किया, मुझसे सवाल आएगा। लेकिन जो मेरे भाई ने अर्ज़ किया कि चनेसर टाउन या सूबे सिंध, तो मैं आपको एक छोटी सी फिगर्स देता हूँ कि गुज़िश्ता 17 साल में 22,000 से 28,000 अरब रुपए विफाक से फेडरल गवर्नमेंट से सिंध में, सिंध की आमदनी, वर्ल्ड बैंक की आमदनी, एशियन डेवलपमेंट बैंक से सिंध को मिले। कराची तो छोड़ दें, क्या लाड़काना और नवाब शाह जो है वो सफल हो गए? नवाब शाह बन गए। सर, आपके पास आ रहा हूँ सीधा पहला सवाल करके। आपने तीनों मेहमानों की बात सुनी, मसाइल हल होते दिखाई दे रहे हैं आप इस हल्के के? माशाल्लाह से कमर भाई बैठे हुए हैं, छोटा से छोटा मसला हो या बड़ा मसला हो, कमर भाई, फरहान भाई, सईद भाई के पास हम फ़ोन करते हैं, काम होता है। और दूसरी पार्टियां जो हैं वो भी हमारे साथ लगती हैं, काम करती हैं, लेकिन जो हम लोग काम करवाते हैं वो सईद भाई से काम करवाते हैं। इलाके में आप देख लो, रोड्स हो गए, जितनी भी है ना, सईद भाई करवाते हैं। मतलब सईद गनी साहब जो मिनिस्टर है वो करवा रहे हैं और टाउन इंतजामिया कर रहे हैं। मैं आपकी तरफ भी जाऊँगा, क्या समझते हैं कितना अच्छा काम कर रहे हैं पीपल्स पार्टी? देखें, काम इतना अच्छा कर रहे हैं कि कराची में मंशियात का जब नाम आता है ना तो इस इलाके का नाम सर फहरिस्त है, और ये बात ज़बान ज़द आम है कि यहाँ पर किन किन लोगों की सरपरस्ती के अंदर ये मंशियात चलती हैं। आपको मालूम होगा, इससे पहले भी पुलिस अफसरान रिपोर्टें देते रहे, उनके तबादले हो गए।
तो ये जो सूरत हाल है इस शहर की और बिलखुसूस महमूदाबाद की, वो तो आपके सामने है। जो लोग ये बातें कर रहे हैं कि सूबाई हुकूमत बहुत अच्छा काम कर रही है, MPs बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप मुझे बताएं ना, हम यहाँ बैठ के क्यों प्रोग्राम कर रहे हैं? हम इसी रोड पे आगे चलते हैं, सीवरेज का पानी दिखाते हैं, पानी की बंद लाइनें दिखाते हैं, कचरे का ढेर दिखाते हैं और दिखाते हैं कि किस तरीके से 17 साल के अंदर। आपका शिकवा किससे है? यूसी चेयरमैन तो बैठे हुए हैं, इंतजामिया भी बैठी हुई है, टाउन इंतजामिया और आप बताएं ना अली, किससे शिकवा करें? उससे शिकवा करें कि जो 17 साल से बरसरे इक़्तिदार है और इस टाउन के ऊपर कब्जा कर आया है। यूसी 4 का रिजल्ट हो या यूसी 6 का रिजल्ट हो, जाकर इलेक्शन कमीशन के अमले को यरगमाल बनाकर सबको पता है कि इलेक्शन के रिजल्ट तब्दील कराए गए थे या फिर तब्दील करवाए गए। सर आपकी तरफ आऊंगा, कह रहे हैं मंशियात का गढ़ ये है, इधर से जाना जाता है। मैं आऊंगा आपके पास, 2-3 सवाल और ले लूं ताकि फिर बारी बारी आपको मसाइल का हल नजर आ रहा है? या बिजली, पानी, गैस सुकून से मिल रहा है? नहीं, ऐसा कोई क्या नजर प्रॉब्लम है? नहीं आ रहा। गटर लाइन का मसला है, पानी का मसला है, सिर्फ और कचरा उठाने का सारा कचरा उठाने का मसला है, क्या कहेंगे? कचरा उठाने का मसला तो देखें, उसमें जमात इस्लामी भी कसूरवार है और टाउन भी, क्योंकि हमारे पास जो पहले इधर के मसाइल क्या, जरा मुझे वो तो बताइए। के मसाइल, कौन सा मसाइल यहाँ नहीं है? यहाँ मंशियात भी बिकती है, यहाँ सफाई नहीं होती। सफाई के लिए हम वीडियो बना के भेजते हैं सॉलिड वेस्ट के अमले को, तो स्वीपर आते हैं। आज से पहले डेली आते थे। अच्छा, कुछ लोग कॉपरेट भी करते हैं, हम यूसी जाके कंप्लेन भी करते हैं, लेकिन यहाँ लोड शेडिंग है, गैस नहीं थी। अभी दानियाल भाई ने कंप्रेसर भेज के तकरीबन कोई 5 नंबर से वहाँ तक तमाम काम कराए गैस के। गैस आ गई है, कम आती है, टाइमिंग से आती है। लोड शेडिंग यहाँ 8 घंटे की लोड शेडिंग है, जिसमें हमारे साथ दानियाल भाई को ही ज्यादा बड़ा मसला लोड शेडिंग का है। लोड शेडिंग और गैस। सर लोड शेडिंग का मसला है, अवाम कह रही है मंशियात यहाँ पर बेची जाती है, अवाम कह रहे 17 साल से आप लोग मौजूद हैं, कुछ नहीं कर पा रहे। कमर साहब वो कह रहे कुछ नहीं कर पा रहे भाई। पीपल्स बात पार्टी तो ये है कि 17 साल से मौजूद मेरे है। दरमियान में कुछ दोस्त बैठे हुए हैं। अगर मैं आपसे जाके मंशात के हवाले से बात कर रहे हैं तो आप महमूदाबाद थाना और बलोच कॉलोनी थाने में जाके देख सकते हैं केसेस की भरमार। जो लोग गलत कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में हमारी किसी शख्स को भी 1 इंच भी सपोर्ट नहीं है। हम मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ करवा रहे हैं और मुख्तलिफ केसेस में जेलों में लोग जो आप कह रहे बंद कर रहे हैं मंशियात। बंद कर रहे हैं, सर, बिल्कुल हम बिजली का इसके मसला खिलाफ। आया, सर बिजली के मसले पे देखें जी, KE के मसले पे हमारी निसार शेख साहब, अफसार साहब से मीटिंग हुई और बुलाया टाउन के अंदर उनको, और हमारे कराची एडमिन के दोस्त भी मौजूद थे और बैठ के बातें हुई और उन्होंने यही कहा कि कुछ लोगों ने कुंडे लगाए हैं। हमने कहा आप उन पे कार्रवाई करें। सर महमूदाबाद में हम कुंडों आपके की बड़ी साथ हैं। कंप्लेन आ रही है। जी सर, कुंडे बड़े लगाए जाते हैं। सर मैं इसका जवाब दे रहा हूं आपको कि मैं जवाब दे रहा हूं आपको। इसमें कुंडों के हवाले से बात हुई, हमने कहा कि आप आएँ, हम आपके साथ हैं। जिन इलाकों में कुंडे लगे हुए हैं हमारी टीम आपके साथ होगी, हमारे लोग साथ होंगे और हम डिस्ट्रैक्ट करेंगे। मैनेजमेंट कह रहे मैसेज करने पड़ते हैं, फिर आते सफाई करने के लिए, मैसेज करने पड़ते हैं। मेरी बात सुने, डेली बुनियाद पे सफाई वाले आते हैं और सफाई होती है। अगर जहाँ सफाई नहीं हो रही तो वो आए टाउन में बताएं, अगर नहीं तो हम करवाएंगे चलो। सर कमर साहब ठीक कह रहे हैं। 15 दिन में से 1 मरतबा सफाई वाले आते हैं, वरना आते नहीं है। वही बुलाने पर आते हैं, जब जाए उनको बुलाने तब वो आते हैं यहाँ पे, वरना आते ही नहीं है सफाई वाले। जबरदस्ती उनको लेकर पकड़ कर जबरदस्ती लाना पड़ता है उनका। जबरदस्ती, ये कह रहे जबरदस्ती। बिल्कुल जबरदस्ती आता है भाई। घरों की सफाई हो रही है, गाड़ियाँ धुल रही है, ऑफिसों में कलर हो रहे हैं, ये स्वीपर कर रहे हैं। हमने अपनी आंखों से वीडियो बनाई हुई। कह रहे लोग लेकर आते हैं रोजाना की बुनियाद पे। कोई नहीं आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है। खास गली है, 2-3 खास गली है। ये इधर कोई भी नहीं आ रहा। हम भी जाके उधर कंप्लेन करते हैं, लेकिन 10-15 दिन के बाद बेचते हैं ये लोग। ऐसे नहीं आते यहाँ पर। आवाम यहाँ कह रहे, लोग कह रहे कोई नहीं आता, कभी कभी आ जाते हैं। कमर साहब मैं कुछ नहीं कह रहा, आवाम यहाँ पे कह रहे। मेरे बुजुर्ग ने भी कहा कि दिन में 1 दफा आते हैं। मैंने कहा अगर जहाँ नहीं आते वो हमें बताएं, दे इंशाल्लाह अदा करेंगे। आपको कोई प्रॉब्लम हो चले। कचरे का मसला हो गया, वो कह रहे हैं अगर नहीं आते तो आप हमें बताएं। अब आपका क्या मसला है? आपको ये फाइल लेके बैठे हुए हैं। मैं कराची एडमिन ब्लॉक 9 का रहायशी हूँ। एक जाती मसला था तो मेरा शाहिद फरमान साहब ने हल किया। मेरे घर का सीवरेज का मसला था, लाइन मिल रही थी। बहरहाल जो कलेक्टिव मसला है कराची एडमिन ब्लॉक 9 में, मेरा पीपल्स पार्टी के सर हैं, कमर साहब शायद नाम बता रहे हैं। टोटल पार्कों का जो पंप है जहाँ से इंटर होते हैं सिटी स्कूल के सामने, यहाँ पे सर ये इतनी बुरी हालत है। जो म्यू टर्न लेकर एडमिन में आते हैं, अभी तक तकरीबन 2-3 साल से ये हालत है। रोड बनता है मगर साल से ये वाकया सर ये 5-6 साल से है। अच्छा, रोड बनाते हैं, पानी आता है, गटर बहता है तो दोबारा रोड खराब हो जाता है। हमने रिक्वेस्ट की कि टफ पेवर लगवा लें। इसका जिम्मेदार आप जमात इस्लामी को समझते हैं, MQM को या पीपल्स पार्टी? हमने इसके लिए हफ्ते पहले अपने यूसी में शाहिद फरमान साहब से बात की। उन्होंने कहा कि ये रोड लिंक रोड है, लिंक रोड KMC के अंडर में आता है। फिर हम टाउन में गए, फरहान गनी साहब से बात की तो उन्होंने कहा पहले सीवरेज का मसला हल होगा फिर आगे बढ़ेंगे। अब सीवरेज का मसला और KMC भी गए, सबको एप्लीकेशन भी हमने दी हैं, एप्लीकेशन वगैरह भी लगी। कितने लोग मुतासिर हो रहे होंगे? सर पूरा एंट्रेंस है मेन एडमिन सोसाइटी की। यहाँ पर
जैसे हम खुद भी पढ़े लिखे लोग हैं, हम इनसे कोई तकाजा नहीं करते, खाली यूटिलिटी मांग रहे हैं। अब ये जो है सर पंप के सामने का रोड है ये, तो मैं पीपल्स पार्टी के जो अहदेदार हैं सर जो बैठे माशाल्लाह आज आए, मेरी इनसे पहली मुलाकात हो रही है, तो उम्मीद करता हूँ मैं सर इस पर नज़र मारें। छोटा सा पैच है, फिर मैं पंप वालों के पास गया, पंप वालों से बोला कि अगर हम कुछ शराकतदारी करके काम कर सकें, तो पंप वालों ने अपने आगे थोड़ा पेवर लगा दी है, मगर थोड़ा सा वो और इलाका रह गया है, इस पर अगर पेवर लग जाए। आर्या जी वो कह रहे हैं कि कराची एडमिन सर वो कह रहे हैं कि ये मसला है सर, ये सारी तोपों के लोग कमर साहब पीपल्स पार्टी की तरफ क्यों जा रहे हैं? देखें सर, बात ये कि मेरे भाई जो तस्वीर दिखा रहे हैं उसमें गैस के पाइप भी नजर आ रहे हैं आपको। कहने का मतलब है कि यहाँ गैस की बहुत शॉर्टेज थी, उसके हवाले से हमारा MNA साहब असद आलम नियाजी साहब से रिक्वेस्ट की, उन्होंने फेडरल से बातचीत करके अल्हम्दुलिल्लाह पूरे टाउन के अंदर सुई सुधरन गैस का काम चल रहा है। जो सड़कें टूट फूट का शिकार हुई हैं वो इसी वजूहत पे हैं, और इंशाल्लाह ताला यहाँ पर गैस वालों ने मैं जवाब दे रहा हूँ, मुझे इंशाल्लाह ताला ये मसला जल्दी हल हो जाएगा। अभी गैस का काम कंप्लीट होता है और ये इंशाल्लाह ये भी हल करा देंगे। सर मैं एक बात और ऐड करूँ, इसके बाद फिर हम लोग दोबारा मुर्तज़ा वहाब साहब के बाद उनके ऑफिस भी गए, तो उन्होंने कहा कि अभी हमें खाली मेन रोड करनी है, हम लिंक रोड पे काम नहीं करेंगे। और हम सितंबर से इसको फॉलो कर रहे हैं। फरहान गनी साहब से पहली मुलाकात हुई थी, शायद फरमान साहब से मुलाकात हुई इस सिलसिले में। दानियाल साहब तो टोटल एब्सेंट क्योंकि वो अपोजिशन में है, देखिए उन्होंने तो पहले बता दिया कि वो अपोजिशन में, लिहाजा दानियाल साहब का तो बनता ही नहीं है यहाँ पर। दोनों साहब, दानियाल साहब का रोल नहीं है या वो हल्के में आते ही नहीं, वो मौजूद ही नहीं है कहीं पर, दानियाल साहब कहीं मौजूद नहीं है। देखिए उनकी अथॉरिटी नहीं है या वो नजर नहीं आते। देखिए एक तो अथॉरिटी भी नहीं क्योंकि वो अपोजिशन में एक नहीं है। दानियाल साहब बैठे हुए हैं यहाँ पर मौजूद हैं, माजरत के साथ MP हैं, एक मिनट MP हैं यहाँ के, ठीक है ना। इनसे ये पूछें कि दानियाल साहब कितनी दफ़ा जो है ना हल्के में आए, कितनी दफ़ा इन्होंने विजिट किए, ठीक है ना। इनको फंड मिलते हैं, कितना फंड यहाँ पे जो है ना इन्होंने खर्च किया। एक पॉइंट सर, ये असल में देखिए मुलाकात करना, बातचीत करना, देखिए खुश अखलाकी अपनी जगह पर है, मसाइल ही हल नहीं हो रहे तो हमने अचार डालना है। अच्छा दानियाल साहब मैं कह रहा हूँ आपके पास इख्तियार नहीं है, आप अपोजिशन में, ठीक है। ये जो आवाम के दुखड़े हैं सर, वो कहते हैं मेरा MP जिसको हमने मुंतखब किया है ना वो मेरा लोगों के साथ मौजूद हो, ये क्या कह रहे हैं सर? सर देखिए बात ये है कि मैं अभी मेरे ख्याल से तकरीबन 2 महीना पहले ब्लॉक 9 के अंदर ही गया था मस्जिद में, मेरे ख्याल से भाई भी वहाँ पे मौजूद थे, उनकी लाइट का और कुंडों का कुछ इशू था, और जो हमारे यहाँ पे भाई बता रहे हैं कि मैं हल्के के अंदर नहीं आता या नहीं मौजूद होता, तो मैं हल्के में ही मौजूद होता हूँ, और जो इनके कुंडों का इशू है वो भी बलोच पाड़े से ही है, मेरे ख्याल से भाई का ताल्लुक जो है ना। बिल्कुल जी मौजूद होते हैं, रोड पे मौजूद होते हैं, मसाइल सुनते हैं, और रोजाना नहीं हफ्ते में 2 दिन यहाँ बैठक होती है। वो कह रहे मैं अपोजिशन में, मैं क्या करूँ? वो तो अपोजिशन में है, लेकिन जब आपके पास इख्तियारात नहीं है, आपको जब इख्तियारात नहीं है तो क्या करेंगे? इख्तियार होंगे तो कुछ करेंगे ना। मतलब आप कह रहे हैं MPA का बल्दियाती मसाइल हल नहीं कर सकता ना? बल्दियाती मसाइल हल सर इनके मसाइल लेकर आप किसी इदारों के मुंतखब लोगों के पास गए? देखिए मैं आपको सिंपल सी मिसाल दे देता हूँ, ब्लॉक 2 की तरफ हमारे पास लोड शेडिंग थी, वहाँ हमने रिजॉल्व करवाई। सीवेज के इशूज़ थे कुछ, वाटर बोर्ड के साथ लाइजन करके वो हमने रिजॉल्व करवाए। 5 नंबर के ऊपर आपके पास यहाँ पे भी कुछ इशूज़ थे, सीवेज के इशू, सॉरी सुई गैस का इशू था, सुई गैस के साथ मिलकर हमने रिजॉल्व करवाया। देखिए ये बेसिकली जो काम है ना, जो MQM इसके ऊपर प्रेस कर रही है, 1 पॉइंट एजेंडा 140A कि प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन लोकल बॉडीज़ को एम्पावर किया जाए। हम ये नहीं कह रहे कि MQM को एम्पावर करें, हम ये कह रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर लोकल बॉडीज़ को एम्पावर करें। बहैसियत MPA या कोई अगर MNA होगा उसका काम है लेजिस्लेशन लॉ मेकिंग में, लेकिन क्योंकि मैं एज काउंसलर फर्स्ट टाइम इलेक्ट हुआ था अपने इलाके से, इसके बिल्कुल पड़ोस के अंदर UC1 लगती है आज की चनेसर टाउन की, मैं सबसे पहले 2016 सर ये तो बात जमात इस्लामी को आप लोगों ने कही थी बाइकआउट से कबल, फिर वो जमात इस्लामी ने कहा जो मेयर साहब हमारे बनने जा रहे हैं, वो सुनी नहीं, तो ये गलती जमात इस्लामी की थी। जी बिल्कुल, देखिए हमने जब 1 करोड़ 35 लाख के ऊपर कराची की आबादी बंद हुई, हमने उसके लिए फाइट किया, दोबारा काम करवाया, 2 करोड़ 5 लाख या 2 करोड़ 10 लाख के ऊपर हम आबादी लेकर गए। इस्लामी की गलती नहीं, जरा बताएं ना। नहीं वो जो ना कह रहे आर्टिकल 140A के, आपको दिखाता हूँ, ये वीडियोज है, ये 18 तारीख को मैंने वीडियो बना के भेजी थी UC में, तो सफाई हुई, फिर 23 तारीख को भेजी, सफाई हुई, 23 से आज तक कोई नहीं आया सफाई करने में। आपको गली दिखा देता हूँ। आर्टिकल 140A के ऊपर बात की थी, आर्टिकल 140A लागू हो जाता। अब मुझे जमात इस्लामी के चेयरमैन साहब हमारे सलमान साहब, इनसे मेरा एक सवाल है कि जमात के पास भी तो 9 UC हैं, 12 लाख रुपए फंड जमात के पास भी तो आता है। अल्लाह ना करे इन केस कोई सानिया हो जाए, जमात इस्लामी चंदा मांगने के लिए सबसे पहले हाजिर होती है। आए मैं आपको ब्लॉक 6 का रोड दिखाता हूँ, सिंध स्वीट्स का, दिल्ली स्वीट्स वाला पूरा का पूरा रोड खुदा पड़ा हुआ है। ये जमात इस्लामी की गलती है सर। कहाँ फंड लग कर रहा है? जमात इस्लामी हेल्थ से जमात इस्लामी फंड लगता हुआ बिल्कुल नजर नहीं आ रहा।
शाहिद साहब, तोपों का रुख आपकी तरफ आ चुका है। एक नौजवान कहता है कि फंड मिलता है, जमाते इस्लामी का वो फंड कहाँ लगता है नजर नहीं आता, फिर चंदा लेने पर मजबूर हो जाती है जमाते इस्लामी। अच्छा, मैं ये चाहूंगा कि ये बहुत ज्यादा अहम सवाल है, और ये जो ट्रक की बत्ती है, चंदा इसका लेना जवाब अहम सवाल है। ये अहम सवाल इसलिए कि ये वो ट्रक की बत्ती है जिसके पीछे लगाया जाता है। मैं आपको तफसील दूंगा, मुझे सिर्फ 1.5 मिनट दीजिएगा, इंशाल्लाह खत्म करूंगा। सन 2023 सितंबर से तमाम यूसीज में, पूरे सिंध की यूसीज में 12 लाख रुपए हुए हैं। उस 12 लाख में से 6 लाख रुपए तकरीबन तनख्वाहों में जाते हैं। ठीक है, 6 लाख रुपए बचते हैं। आज तक की तारीख में आप उसके रकम को जो है वो कैलकुलेट कर लीजिए। मतलब यूसी चेयरमैन भी कुछ नहीं कर सकता भाई, वो सुने कह ना, रहे नहीं, फंड इतना नहीं नहीं, है। ये ना करें, फंड नहीं ये ना है। करें, ये ना करें, ये ना करें। सवाल का जवाब ले, सवाल का जवाब ले। मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या किया। बताएं सर, देखिए, मैं आपको बता रहा जानना चाह हूँ, रही मैं है। आपको बता रहा हूँ, और रिकॉर्ड कीजिए कि मैंने जनाब इस वक्त तक 36,000 स्क्वायर फुट पेवर किया है। उन्होंने कहा हमने पेवर लगवाया है, पेवर लगवाया है। 36,000 स्क्वायर फुट पेवर लगवाया है। मैं आपको जगह बता रहा हूँ, वो जगह बता रहे हैं जगह आपको। बता रहा हूँ, मैं आपको जगह बता रहा हूँ। आप जाइए, ब्लॉक 8 में पेवर लगा है, ब्लॉक 2 में पेवर लगा ब्लॉक है। 8 और 2 में पेवर लगा है। अच्छा, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, अरे सुनिए ना, मैं आपको ऑनलाइन बता रहा हूँ, मैंने तकरीबन 25,000 स्क्वायर फुट पैच वर्क किया है और गैस की ट्रीट पर किया है। जो शाहिद साहब, कितना टाइम हो गया तुझे। सर, कितना टाइम हो गया अभी यूसी चेयरमैन, कितना अरसा गुजार चुके हैं आप? मुश्किल 2.5 साल हुए हैं। भाई 2.5 साल में पेवर लगा तो दिया जमात इस्लामी ने। अच्छा, अब आप बात कीजिए, अब आप बात को मुकम्मल होने दीजिए, अब आप बात को मुकम्मल होने दीजिए ना। जब सवाल किया तो भाई आपने तोपों का रुख किया तो बात को मुकम्मल होने दीजिए। मैंने सारा काम कर दिया। आप जवाब लीजिए ना। ये तो पूरे इलाके के है ना, तो पूरे मैं आपको अभी बता रहा हूँ, अभी मैं आपको बताता हूँ कि महमूदाबाद में 16D और 18D आपका बरसों पुराना मसला था। मैं आपको देखें, बहुत सारी बातें अली भाई आ रही हैं। मैं तो कचरे की बात करूंगा, कचरे की बात करूंगा। कचरे की बात आई थी, कचरे की बात आई थी कि कचरा बहुत है इस यूसी के अंदर। इस यूसी के अंदर मैं यूसी के दफ्तर गया, मैंने कहा भाई यहाँ पर कचरा है, आप मुझे बताएं कचरा क्यों नहीं उठ रहा। उन्होंने कहा पहले सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। 13 लोग अलॉट हुए हैं, 13 लोग इस यूसी के लिए। वो दफ्तर में नहीं आते, वो टाउन के दफ्तर नहीं जाते। ये एजाज नसीम खड़े हुए, इनके घर पे जाके रिपोर्ट करते हैं, कहते हैं ये पीपल्स पार्टी का सदर है तो इसके घर पे जाएगा। भाई वो कह रहे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। एक सेकंड 9 घंटे की लोड शेडिंग है, अंधेरे में रहते हैं, कीचड़ से गुजरते हैं। किसकी सुने यार, जस्टिफिकेशन देने वाला देखो, जो बंदा जस्टिफाई करने लग जाए ना, इसका मतलब है वो फारिग हो गया। जमात इस्लामी नहीं कर, सब जस्टिफाई कर रहे हैं, सब जस्टिफाई कर रहे हैं। एमक्यूएम सर सब जस्टिफाई करते हैं, पीपल्स पार्टी सब जस्टिफाई करते हैं। मैं तो जब खुश होऊंगा जब मेरा मसला हल होगा। सर ये कह रहे ये उठा के लेकर आए, ये कह रहे तीनों सियासी जमातें मेरे लिए कोई फायदेमंद नहीं है। वो कह रहे जब ये मेरा मसला हल होगा तो मसले का हल निकलेगा। ठीक है। आप सर 4 महीने पहले मैं यूनियन काउंसिल गई थी, जमात इस्लामी के दफ्तर में मैं गई थी सर। ठीक है, मेरी गली के साथ, मेरे घर के सामने गटर का ढक्कन खुला हुआ है, सही है। मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी, मैंने अव्वल तो इन्होंने मुझे चेयरमैन साहब से मिलना ही नहीं दिया। ठीक है, और कार्ड मेरे पास आज भी मौजूद है, मेरे पास वो रसीद भी आज सर को बताएं मेरी बहन, वो गटर का ढक्कन आज तक नहीं लगा। अच्छा। आपका ताल्लुक कहाँ से है? क्या मतलब सर, कहाँ से? आपका कौन सी जगह रहती है? मैं महमूदाबाद में यहीं पे रहती हूँ। महमूदाबाद की खातून है सर। एक सेकंड, महमूदाबाद से ताल्लुक रखती है खातून, अपना शिकवा अपने मुंतखब नुमाइंदान के पास लेकर आई हैं। आप ये कह रही हैं कि शाहिद साहब के यूसी आप गई, और जब गई तो क्या हुआ? चेयरमैन साहब से मिलने नहीं दिया, वो मौजूद ही नहीं थे, कह रहे नहीं है वहाँ पर। मैंने अपनी एप्लीकेशन लिखवाई, एप्लीकेशन पे वो रिसीविंग आज तक मेरे पास मौजूद है। ना वहाँ गली में कोई स्वीपर आया, ना गली का ढक्कन लगे, कुछ भी नहीं हुआ। मतलब दरखास्तें यूसी के दफातर में लगती रहती है, कोई हल नहीं निकलता, ये खातून ये कह रही हैं। मैं इसका जवाब दे दूं। एक सेकंड, देखिए, मैं मेरे पास दफ्तर में, मैं बड़ा आपको मसला है। जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा बड़ा हूँ, मसला है, सुन लेना, दरखास्तें। आप जवाब भी ले लें। हाँ, मेरे पास जिम्मेदारी के साथ दफ्तर में रिकॉर्ड है कि जो दरखास्तें आती है वो उस पे कंप्लायंस होता है। जिन पे नहीं होगा वो आप मुझे बताइए। मेरी टाइमिंग है, मेरी टाइमिंग मुकर्रर है, आप मुझसे आए, मुलाकात कर लें। बहुत अच्छी बात भाई, वो कह रहे आए, दोबारा आए, हम दोबारा करेंगे। मैं हाजिर हूँ। देखिए, मैं आपको बताऊं, मेरी बात समझिए। देखिए,
सर महमूदाबाद देखिए, में solid waste 28 जो साल है, हो गए मुझे पैदा हुआ solid waste किसके पास है? पैदा हुआ हूँ, बड़ा हुआ हूँ। आप मुझे ये बताएं किस पार्टी ने यहाँ पे आके हमें चाहिए मसले का हल, किस पार्टी ने आके यहाँ पे मसले का हल किया? आप दरखास्तें लगाए सिर्फ जमात का अभी भी आपको मैं महमूदाबाद के लिए सिर्फ इनका ट्रक घूम रहा है, सिर्फ ट्रक के अंदर माइक लगा हुआ है, इनको फंड चाहिए, चंदा चाहिए, चंदा ये कर रहा है, किस चीज का चंदा ले रहे हैं ट्रकों के ऊपर? पहले तो इनसे ये पूछे आप। और महमूदाबाद की तारीख के अंदर 2 बार रोड बने। मैंने तो अपने बचपन से 28 साल के अंदर ये देखे, एक बार सईद गनी मुंतखब हुआ था तब रोड बना था जिसके अंदर पूरे महमूदाबाद में रिफ्लेक्टर लगे थे। अब फरहान गनी चेयरमैन बनाए, पूरे महमूदाबाद काला पुल के ऊपर जाओ, काला पुल के ऊपर काम। क्या ये नौजवान सही कह रहे हैं? ये नौजवान सही कह रहा है? वो पता है क्या कह रहे हैं? शायद अगर सवाल मुझ तक आ रहा है तो मैं जवाब दूंगा ना, जवाब भी लीजिए, आप जवाब भी लीजिए ना, आप जवाब भी लीजिए। मेरी बात सुने, इसके अंदर से जो पार्टी काम कराएगी हम उसको लेके आएंगे। आप आए बताएं अपना। पीपल्स पार्टी ने तो कोई काम कराया नहीं है। ये दानियाल भाई MQM पाकिस्तान के MP हैं, ये ओपोजिशन में होने के बावजूद फिर भी अवाम में मौजूद होते हैं। आप यकीन करें, मैं बताएं आप भाई, आपने जब सुने ये मौजूद होते हैं और ये अवाम के मसाइल में हमेशा पेश रहते हैं। और MQM पाकिस्तान के तक जितने मुंतखब नुमाइंदे हैं और जितने कारकुन हैं मैंने देखा है वो ज्यादा एक्टिव हैं। कराची की फिक्र है। पीपल्स पार्टी के बैठे हुए कमर नहीं, पीपल्स पार्टी तो मंशियात फरोश, आप यकीन करें बिल्डर माफिया को यहाँ सपोर्ट करते हैं। ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है, कुछ यहाँ पे नहीं हो रहा। आप यकीन करें, बस आप यकीन क्या ये सही कह रहा है? ये थोड़ा सा पीछे हो जाए आप, सर प्लीज थोड़ा सा पीछे हो जाए सर, सब बात होंगी। एक फ्लैट 4 बंदों को बेचा हुआ है, टाउन को सपोर्ट करता है, जो खड़ा होता है गरीब बंदा। ये थानों में अपने SHO लगाए हुए हैं, उन पे FIR करती हैं, नाजायज। बिल्कुल 6 साल से वो एजाज खटक लगा हुआ है, वो पीपल्स पार्टी का SHO है। आप यकीन करें बिल्कुल। और यूसी कह रहे कार्रवाई होती है पुलिस। टाउन का वाइस चेयरमैन नदीम खाली का भाई खुद ना मंशियात फरोश है, वो मावे कह रहे हैं कि भाई कार्रवाई होती है, आप दरखास्त लगा। बिल्कुल आप यकीन करें बस। हाँ अच्छा जी, एक और मसला सर आवाम के टुकड़े हैं। बुजुर्ग शहरी मेरठ खड़े में ये भी सवाल करना चाहते हैं, क्या कह रहे हैं? मसला ये है कि इस इलाके को बने हुए तकरीबन 51 में इलाका बना है, मुख्तलिफ मसाइल थे इसमें। इन मसाइलों को इन सारे शो में तमाम सियासी जमातें जो है वो आती रही है बरसर इक़्तिदार। मुत्तहिदा कौमी भी आई, जमात इस्लामी भी आई, पीपल्स पार्टी भी आई, मुस्लिम लीग भी आई, लेकिन सबसे ज़्यादा मसाइल जो है वो हल किसने किए? वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किए। मैं आपको बता सकता हूँ कि 8 रुपए। वो कह रहे हैं पीपल्स पार्टी ने सारे मसाइल हल किए हैं ऐसा? सुन लेना सुन लो। बात ये है, मसला हल हो गया। आपका सवाल आ गया। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, यहाँ हम लोग इस मसले के लिए आएंगे, आपस में लड़ाई झगड़े से परहेज करें, एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाने से परहेज करें। हमारे नुमाइंदे यहाँ बैठे हुए हैं, हमारा इनसे सवाल है भाई कि इलाके के अंदर ना बिजली है, ना गैस है, ना पानी टाइम पे आ रहा है। कसूरवार कौन है सर? कसूरवार ये हमारे जो नुमाइंदे बैठे हुए, हम तो नाकाम हो गए सर। तो और किसको लेके आए? बनी गाला का क्या इमरान खान को लाके यहाँ खड़ा करेंगे जेल में जहाँ पे भी है भाई। ये नुमाइंदे यही इनसे ही हमने काम करवाने हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। देखो भाई, यहाँ हमारा एजेंडा है इलाके के मसाइल का ना। वो बंदा जो बात कर रहा था, भाईजान आप जरा कान खोल कर सुनो। 12 मई को कौन मेयर था? 18 अक्टूबर को कौन मेयर था? 12 मई को कौन मेयर था? 18 अक्टूबर को कौन मेयर था? बल्दिया में जो वाकया हुआ उसमें मेयर कौन था? हमारा मेयर था। फिर क्या किया तुम लोगों ने उसके बदले? क्या किया? अभी तक केस का कोई हल ही नहीं। क्या किया? कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? वो मेयर थे सारे, उन लोगों ने इस्तीफा नहीं दिया क्या? इस्तीफा नहीं दिया उन लोगों ने। दानियाल साहब एक सेकंड, वो कह रहे हैं, एक शहरी ने उठाया कि आपको ये मसला नजर आ रहा है, 12 मई गिनवाई गई इस हल्के के अंदर लोगों ने। दानियाल साहब वो कह रहे हैं 12 मई कुछ नहीं हुआ। देखिए 12 मई, 16 मई, 18 मई की बातें नहीं करें। इस शहर को लियारी एक्सप्रेस पे हमने दिया K3 का आखिरी शहर के लिए बड़ा मंसूबा आया पानी का, जो अभी तक पानी शहर को दे रहा है वो मुस्तफ़ा कमाल की निज़ामत में आया। K4 का मंसूबा इन्विजन हुआ, मुस्तफ़ा कमाल की निज़ामत में इन्विजन हुआ, मुस्तफ़ा कमाल की उसमें हुआ और वो अभी तक नहीं बना। और उसके अंदर इतनी करप्शन हुई है कि वर्ल्ड बैंक ने उसके ऊपर काम रुकवा दिया है और वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि उसका ऑडिट होगा। जिस तरह आपकी रेड लाइन खुदी हुई है, 26 किलोमीटर की रेड लाइन है, 4 साल से खुदी हुई है, पूरा शहर जो है वो उसके वजह से परेशान है। तो MQM के ज़माने में ही सिग्नल फ्री कॉरिडोर बना। उनका मसला ये है
कि उनको पानी दे दो, वो कह रहे हैं कि हमें बिजली दे दो, वो कह रहे हैं कि हमारे जो गैस नहीं आ रही वो दे दो, वो कह रहे हैं हमें रोजगार दे दो, वो कह रहे हैं कि हमें बुनियादी मसाइल दे दो, मरने के बाद कब्रिस्तान दे दो। अब मैं चाहूंगा आगे एक सेकंड यार, एक सेकंड, मैं जवाब लेकर आपके पास आ रहा हूँ। मुस्तफा कमाल के दौर में ही इस मंजूर कॉलोनी में पानी आया, इस महमूदाबाद में लाइनें डली। आखिरी दफा इन सबसे पूछे कि लाइनें डली कब? मुस्तफा कमाल के दौर में डली। मंजूर कॉलोनी का हाइडेंट कब बंद हुआ? मुस्तफा कमाल के दौर में बंद हुआ। पूरे मंजूर कॉलोनी में तो पानी का सिस्टम ही नहीं था, कहीं शरीफ लाहौरी था तो कहीं और लाहौरी था, पानी सिर्फ टंकियों से मिलता था। आज आ गया पानी, बिल्कुल आ रहा है, अपने वोटरों को क्यों नहीं आ रहा? पानी आ रहा है, और अगर आज नहीं आ रहा तो इसकी जिम्मेदार पीपल्स पार्टी है। सिस्टम इनका है, एमडी इनका है, एक्सीएन इनका है, हर एक नुमाइंदा। अब मैं आपका मुद्दा समझ गया। देखें मसला क्या है, इस शहर के लोग और बिलखुसूस इस हल्के के लोग वो ये कह रहे हैं कि बुनियादी मसाइल हल दे दें। कमर साहब आपके बड़े एहतराम के साथ ये आम लोग हैं, ये कह रहे हैं कुछ नहीं दो यार, हमें पानी तो दे दो, हमें रोजगार तो दे दो, हमें बिजली तो दे दो। क्यों नहीं दिया जा रहा पीपल्स पार्टी की जानिब से? इस हल्के के टाउन की नुमाइंदगी आप कर रहे हैं सर, क्यों नहीं दिया जा रहा? मेरी बात सुने, टाउन चेयरमैन के आने के बाद आप चनेसर रोड की सड़क से आए, डॉ यूनिवर्सिटी से, वो तामीर हो रही है, और इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हम वो नाला था वो हमने ख़त्म किया है। अब मेरे को 1 मिनट दीजिएगा, वो नाला हमने ख़त्म किया है, और के इलेक्ट्रिक को हमने कहा है कि ये जो आपके पोल हैं इसे अंडरग्राउंड करें, और वो हम वहाँ भी पेपर लगाएंगे, और वो वहाँ मोनिजा क्लिनिक से होता हुआ 2 मुरिया पुलिया से। और सुने मैं आ रहा हूँ जवाब पे। आप अली भाई 1 मिनट दें टाइम। जिस सड़क पे हम खड़े हुए हैं इसकी लाइनें बोसीदा हो चुकी हैं, 50 साल पुरानी लाइनें हैं। मुस्तफा कमाल ने कोई महमूदाबाद में काम नहीं करा, बात सुन ले मेरी बात को। अब कहने के मतलब लाइनें बोसीदा हो चुकी हैं, लोगों के घरों में गटर का पानी आ रहा है। इस मामले को ठीक करने के लिए हमने ये रोड, जिस रोड पे हम मौजूद हैं, इंशाल्लाह चंद माह में इसकी लाइनें चेंज होनी है पानी की, और इस रोड की सड़क की तामीर होनी है। और दूसरी बात, इससे पहले आप कह रहे हो वादा कर रहे हैं जी, ये कह रहे हैं इस हल्के के अंदर पानी का मसला मैं लाइनें डलवाऊंगा, और अभी मंजूर कॉलोनी का काम हो रहा है, और ये जहां आप खड़े हैं ना, यहाँ 4 फीट पानी होता है। इससे पहले इतवार में जितने लोग गुजरे किसी ने नजरसानी नहीं करी इस पे। हल्के में इन्होंने ही काम करवाया है। अस्सलाम वालेकुम। देखें, सबसे पहली बात तो ये कि हम लोग अपने अपने इलाके के मसाइल के लिए हल्के जमा हुए हैं, किसी के ज़ाती उस पर हमला नहीं करना है हमें। लेकिन मैं क्लियर बात कर दूं कि कराची एडमिनिस्ट्रेशन सोसाइटी की नुमाइंदगी करता हूं, मोइन खान मेरा नाम है। आज 3.5-4 महीने हो गए इलेक्ट्रिक के मसले को, हर जगह हमने एप्लीकेशन दी है। नेपरा में हमारी हेयरिंग हो चुकी है। आप गए? मैं ज़ाती तौर पे 10 बार गया हूँ, फरहान भाई के पास भी गया हूँ, असद आलम न्याजी साहब के पास भी गया हूँ, और दानियाल साहब से कोई रब्ता नहीं हो सका। दानियाल साहब ने कोई विजिट नहीं किया इलाके का, कोई इलाके कह रहे मैं आया था, नहीं विजिट किया, 2-3 महीने पहले आए होंगे। दूसरा सुनिए 1 मिनट, देखें तीसरी बात यह कि मेन इंट्रेंस है। आप किससे मसले का हल समझते हैं? हल है मैं कमर भाई से स्पेशली करेंगे तीनों, लेकिन मैं कमर भाई से इसलिए कह रहा हूँ कि ज़ाती तौर पे मैं कई मीटिंग कर चुका हूँ, असद आलम न्याजी साहब से भी, कमर भाई से भी, फरहान गनी साहब से भी, और बाकी लोगों के इल्म में है। अब बिजली का मसला दानियाल साहब क्यों हल नहीं हो रहा? बहन मेरी जरा साइड में देखिए, ये ब्लॉक 9 का वेरी स्पेसिफिक, मैं कह रहा हूं जनरल बात करते हैं। ये ब्लॉक 9 का जिक्र कर रहे हैं। ब्लॉक 9 के अंदर मैं वहां पे गया था, एले मोहल्ला से मैंने बात की थी, उसके बाद मैंने GMKE से भी बात की थी। मैंने उन लोग को कहा था कि मेरे साथ चले, हमें कुंडे के लिए ड्राइव कराएंगे, और उसके बाद इन लोग के घरों के ऊपर से कुंडे जा रहे हैं दूसरी तरफ, उन कुंडों को रोकने के लिए घर वालों को खुद खड़ा होना पड़ेगा। उसके लिए मैंने उनसे ये कहा था कि हम रेंजर्स को भी इन्वॉल्व करेंगे, हम पुलिस को भी इन्वॉल्व करेंगे। कितने कुंडे होंगे दानियाल साहब? वहाँ पे पूरी जो मेन रोड है वहाँ की, उसके ऊपर से कोई 12-13 कुंडों की तस्वीरें मैंने खुद मेरे पास है, जो मैंने केई को सबमिट की थी। केई ने एक मरतबा उस पर अभी रिसेंटली ड्राइव की थी, आज से कोई 4-5 महीना पहले, और उसके बाद वहाँ पे अब लोड शेडिंग हो रही है कंटिन्यूसली। उसके लिए अहले मोहल्ला को खड़ा होना पड़ेगा, कुंडे की ड्राइव करनी पड़ेगी। देखिए, मैं केई का मसला ये है कि उसकी एक मेंटालिटी ना ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी है, ठीक है ना, वो हमारे ऊपर काबिज है हमें। लेकिन देखिए ना, हम भी इस शहर के अंदर रह रहे हैं, इस मोहल्ले में रह रहा हूँ, मैं भी इसी मोहल्ले के अंदर रहता हूँ। मेरे यहाँ भी लोड शेडिंग थी, मेरे पड़ोस में भी लोड शेडिंग थी, और 10 जगह लोड शेडिंग थी। हमने जहाँ पे भी लोड शेडिंग खत्म कराई है, वहाँ पे अहले मोहल्ला को पार्टिसिपेट करना पड़ा। हम मस्जिद के अंदर बैठे हुए थे, मैं कोट कर रहा हूँ आपको, हम मस्जिद के अंदर इनकी बैठे हुए थे, वहाँ पे अहले मोहल्ला ने कहा हम बाहर नहीं निकल सकते। मैंने कहा भाई आपको रोडें ब्लॉक नहीं करनी,
आपको केई के दफ्तर चलना है मेरे साथ बस। और जब एक मरतबा कुंडे की ड्राइव हो जाए और आपके घर के ऊपर से जब कुंडा जा रहा हो तो आप पुलिस को फ़ोन करें 15 को, आप मुझे फ़ोन करें, आप रेंजर्स को फ़ोन करें, मैं लाइसेंस करवाता हूँ। लेकिन अहले मोहल्ला इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थे और ये बात मस्जिद में बैठ के हो रही थी। और जो बात मैं कोट कर रहा हूँ ये ब्लॉक 9 के लिए मैं कोट कर रहा हूँ। तो उसके लिए तकरीबन 3 महीने पुरानी बात है, तकरीबन 3-4 महीने पुरानी बात है जब शुरू हुई थी। तो बात ये है कि देखिए ब्लेम गेम से फ़ायदा नहीं होगा, हमें आपको सबको मिलके शहर के लिए काम करना पड़ेगा, चाहे वो लोग पावर में हो चाहे काम करना पड़ेगा। मैंने आपसे कहा कि 42 साल मेरी उम्र है, 42 साल में मैंने इस शख्स को, ये चेयरमैन है, मुझे अभी पता लगा ये चेयरमैन है। अगर ये चेयरमैन है महमूदाबाद के इस इलाके के तो मेरा इनसे सवाल है कि ये मुझे बताएं ये गली नंबर कौन सी है। देखिए मेरी बात सुनिए। देखिए मैं आपको मैं देखिए ना गली नंबर बता दे। देखिए मैं आपको अगर मैं इनसे ये पूछूं मेरे भाई सवाल अब जवाब लेना। देखिए अब आपने जवाब लेना है। देखिए ये कहते हैं कि इन्हें पहली बार मालूम चला है, जबकि यहाँ एमकेएम के तमाम सुन लेना, छोड़े सब मुझे ये मालूम है नहीं पता, सुन लेना सर यूसी मैं आपको बता रहा हूँ ना, देखिए ये हमारा सी सेक्टर है, सुन लेना मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये आपका सी सेक्टर है और वो आपका डी सेक्टर है। गली नंबर बता दे मेरा। अरे गली नंबर मैं आपसे पूछूं, आप मेरा बता दे। ये सवाल मैं क्यों बताऊं चेयरमैन? मेरा सवाल नहीं है, ये जवाब नहीं है, ये जवाब नहीं है। जवाब ये है कि आपका मसला हल हो रहा है या नहीं हो रहा है। जवाब ये है कि आपका मसला हल होता है नहीं होता है, आपकी कंप्लेंट मसला हल होता है या नहीं होता है। ये बता देगा आपको गली नंबर क्या है। अरे ये तो और इनसे पूछे कितनी बार मुझसे पूछते हैं ये। यहाँ का काउंसलर मैं नहीं हूँ, यहाँ के काउंसलर जो है वो दूसरे हैं, मेरी बात समझे। सर आप भर पी के सो रहे होते हैं, यहाँ के वार्ड के काउंसलर दूसरे हैं। वो कह रहे गली नंबर नहीं पता। नहीं, बहुत सारी जगहों को नहीं पता होगा। अब आप बोले फला का मकान नंबर नहीं पता, ये सवाल क्या है? सवाल ये है कि यहाँ का बड़ा मसला बन गया ये। कोई मसला नहीं है, वो कह रहे आप मसला बना रहे हैं, आप मसला बना रहे हैं। असल बात ये है कि गली का मसला हल हुआ या नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा अस्सलाम वालेकुम सर। हम 31, 32 और 34 गली कितना अरसा पानी के मसले पे रही है, ठीक है। किसी ने आके हमसे पूछा, अपनी दरख्वास्तें लेके जाए, किसी ने सुनवाई की नहीं की। कह रहे पानी नहीं आ रहा। कौन 31, 32 और 31, 32 और 34 में पानी नहीं आ रहा। ये पानी नहीं आ रहा, ये महकमा किसके पास है? ये महकमा किसके पास है? इधर आए आप, इधर आए। भाई ये महकमा किसके पास है? ये महकमा सूबे के पास है, मेरे पास नहीं है। देखा इनको, ये मौजूद नहीं होते हैं। मैं 4 महीने पहले भी गई थी, मैंने इनको फर्स्ट टाइम इनकी शक्ल देखी है। सारे लोग कोई दुश्मन है आपके? आप नहीं, बात ये है कि मेरे देखिए मेरे मिलने का सर वो कह रहे हैं मिलनी नहीं है। आप ये जरूरी नहीं है कि जिस पर ये आए मैं मौजूद हूँ। भाई मेरी टाइमिंग है, मैं 12 बजे से लेके 3 बजे तक वहीं होता हूँ रोजाना 12 बजे से 3 बजे वहीं होता हूँ। नहीं ये बात नहीं है, ये बात नहीं है बीबी, ये बात नहीं है। देखिए मैं 12 बजे से आप 12 से 3 मैं मिलूंगा। कह रहे गली नंबर आपको नहीं पता, वो कह रहे पानी का आपको नहीं पता। पानी किसका है? पानी का महकमा किसका है? ये बैठे हुए भाई पानी का महकमा किसके पास है? वाटर बोर्ड के चेयरमैन कौन है? पीपल्स पार्टी। जवाब कौन देगा? पानी का मैं दूंगा। मुझसे सवाल करे सफाई का, वो कह रहे सवाल करे लाइट का, मुझसे सवाल करे ये वाला। अच्छा एक सेकंड, वो कह रहे लाइट का सवाल करे, आप कब होगी वो बता दे, कब होगी सर, ये बता दे कब होगी। चले हमने आपकी बात मान ली, आप बता दें। कमर साहब प्लीज उठाए माइक। वो कह रहे हैं कि पानी नहीं आ रहा, वो कह रहे पानी नहीं आ रहा। पीपल्स पार्टी पानी देने में नाकाम है इस हल्के के लोगों को। सर अर्ज मैंने 2 दिन पहले मेरे भाई चेयरमैन है यूसी के, उनके डोमेन में आता है, ये ना कहें कि मैं राय फरार रखते हैं। मैं पीपल्स पार्टी का मेयर है, मैं जवाब भी दे रहा हूँ, बात भी कर रहा हूँ। मैंने कल नहीं परसों 33C विजिट की थी। 33C में सेवरेज का पानी खड़ा हुआ था, मेरे भाई चेयरमैन है, लेकिन वहाँ पर विजिट नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर हमने अप्रोच वाटर बोर्ड, वाटर ने सेवरेज से की, पाइप उतर चुका है, वो लाइन जारी। और यानी गली में ये हाल था कि कोई गुजर नहीं सकता था। जिम्मेदार तो हम कहने का मतलब है कि जिम्मेदार कौन था इस हाल का? जिम्मेदार चेयरमैन, यूसी चेयर, सब ये मौजूद है इसके अंदर।
जिम्मेदार हाँ। पार्टी कौन सी थी? जिम्मेदार हमारी जो मौजूदा चेयरमैन है वो जिम्मेदार है इलाके का। जमात वो इस्लामी। डिसाउंड नहीं कर सकता किसी हिसाब से कि मेरा वो काम कह रहे नहीं हैं, है। सर माइक देना, बात सर वो सुनिए कह रहे हैं कि आप ये जिम्मेदार। हाँ, ये दानिया साहब भी इसमें सर पानी का बड़ा मसला है इस महमूदाबाद में। कर दूं। देखिए सॉलिड वेस्ट किसके पास है? सूबे के पास। सूबे के पास। वाटर बोर्ड किसके पास है? सूबे के सूबे के पास। अच्छा मैं आपको मदाल दे रहा हूँ। देखिए मेरे पास सैनिटेशन स्टाफ था, ये सैनिटेशन स्टाफ 13 स्टाफ इन्होंने वापस लिया और अब ये एजाज नसीम साहब के घर में ड्यूटी देता है। सरकारी स्टाफ वहाँ ड्यूटी देता है, मेरे पास नहीं है। मैं आपको जिम्मेदारी से बताऊंगा। ये लीजिए रिपोर्ट, ये लीजिए दिखाइए। मैं समझ सही है। गया, मैं अच्छा मुद्दा अब आ मेरा गया। सवाल सुन लीजिए। अब बात है सेवरेज की, तो एक्सीएन किसकी मानेगा, मेरी या वाटर बोर्ड की? अच्छा कंप्लेन कौन करेगा? चेयरमैन। तो अभी भी 16D और 18D में काम हो रहा है। अभी भी आप जाइए 16D मैं करवा रहा हूँ, 16D 18D में गलियां काम हो लेकर रहा आ है। गए मोबाइल पर। एक आएगा। सेकंड देखिए मुझे नहीं मालूम, देखिए मुझे नहीं मालूम कितना बड़ा सारी मसला है। पड़ी हुई 32 गली खुदी पड़ी हुई है। देखिए बहन मुझे नहीं मालूम, मेरी बात समझे, मेरी बात समझे, अच्छा, मेरी एक बात सेकंड। समझे, मेरी बात समझे। दानियाल साहब एक सेकंड। अली भाई, अरे भैया 1 मिनट सवाल ले रहे हैं हम। अली भाई मैं आपको बस मेरे ख्याल से इसको अगर समअप करें ना मेरे नज़दीक इस सारे मामले को, तो यहाँ पे अभी चल रहा है कलीमुल्ला सलीमुल्ला। टोटल एक सेकंड। देखिए कलीमुल्ला सलीमुल्ला खेलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सलीमुल्ला, जो कलीमुल्ला, जो बिल्कुल, नहीं जो फर्क यूसी चेयरमैन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं जमात इस्लामी की टोटल आपको सीरियसनेस बता देता हूँ इस शहर के साथ। नॉर्थ नाजिबाबाद PS 129 से MPA जीते हाफिज नईम साहब, जो जमात इस्लामी के अमीर हैं, उन्होंने अब तक इस्तीफा नहीं दिया। उनकी सैलरी उनके अकाउंट के अंदर क्रेडिट होती है, वो हल्के में नहीं जाते। उस हल्के से या तो इस्तीफा दे देते अगर उनको इस शहर से अपने हल्के से जहाँ से उनको मुंतखब किया गया, अगर उनको उसका दर्द था, लोगों का दर्द था, वहाँ से इस्तीफा देते ताकि कोई ना कोई और सर वो तो पूरे या शहर अपना- का मुकदमा लड़ रहे हैं, अरे मेयर वो बन पूरा के। वो फिर मैं इस्लामाबाद में तब्दील बैठे हुए करूंगा। पता नहीं किस चीज़ का मुकदमा लड़ रहे हैं। और दूसरी चीज़ जो हमारा मेयर कराची है, जो मुर्तज़ा वहाब, जो हमें एक तोहफा मिला हुआ है, जो मुर्तज़ा वहाब हमारे मेयर कराची हैं, उन्होंने 106 रोडों को पिछले साल जुलाई में 2 महीना कहा था 2 महीने में बना दूंगा। आज हम जनवरी हो गया, 7 महीने हो चुके हैं, रोड्स कंप्लीट नहीं हुई हैं। जिस तरीके से रेड लाइन कंप्लीट नहीं हुई, जिस तरीके से K4 कंप्लीट नहीं हुई। हाँ अगर एक काम हुआ है तो ज़रूर हुआ है। एक नारा है कराची के लिए जो मैं समझता हूँ, जो पीपल्स पार्टी को मैं गिफ्ट कर देता हूँ पीपल्स पार्टी को, मेयर कत्ल बढ़ाओ CM तुम्हारे साथ है। मेयर कत्ल बढ़ाओ CM तुम्हारे साथ है। अब इसका जवाब भी आप ले लीजिए। इसका कत्ल अब बढ़ाओ। इसका जवाब भी आप ले लीजिए। अब एक सेकंड, अब एक इसका सेकंड, जवाब एक भी ले लीजिए ना। आपने देखा एक ना साहब आए, अब अली रजा। इन्होंने मामला खोल दिया है। सबसे ज्यादा मैं कत्ल तो एमकेएम के मैं हाथों तो हुए इस यहाँ पे आ पर। ही नहीं रहा था। फिर आप बोलते हैं भाई भाई मारा मेरे सगे मामू को। बात सुने मेरे भाई देखिए, ये बोलते सीएम मेहर कत्ल भाईजान, सर मेरी बात सुने मेरे अब सगे दानियाल मामू भाई ने अंदर जवाब, मारा दानियाल अंदर। भाई ने कट्टा मेरे खोल घर के दिया है, अंदर लोग मरे तो फिर हुए, मुझे भी इनके इजाजत हाथों। दीजिए। मेरे घर से पूछो आके, मेरी माँ से पूछो किस तरह यहाँ पे हुआ है सब। इसका जवाब कौन देगा? इस मुल्क के अंदर अल्लाह अल्लाह करके इनको हटाया गया है। जहाँ पे हम बर्बाद हो गए, हमारे घर बर्बाद हो गए, हमारी माएँ रोती हैं, आज भी झोली उठा के बदवाएं देती हैं। कौन सी बातें करते हैं आप लोग? वफाक के हाथ करो, वफाक के हाथ क्यों करो? वफाक का अपना काम पूरा नहीं कर रही। सक्कर से हैदराबाद मोटर रेल से नहीं बन रहा, DRB प्रोजेक्ट नहीं बन रहा, आपको नहीं दिख रहा? 3-4 प्रोजेक्ट है वफाक के हाथ में, वो तो इनसे पूरे नहीं हो रहे। ये बाकी काम करेंगे, वफाक के हाथ में दे दो। कैसे दे दो? सिंध के अंदर क्या कर रहे हो? लोगों ने मुझे घेर चुके, लोग मुझे घेर चुके हैं। लोग अपने दुखड़े रो रहे हैं नाजरीन। लोग कह रहे हैं ना मुझे पानी दिया जा रहा है, ना मुझे रोजगार दिया जा रहा है, ना गैस दी जा रही है। एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम किया जा रहा है। एक और शहरी से भी पूछ लेता हूँ, बताएं। सर मैं मंजूर कॉलोनी से हूँ, अवामी चौक से। मेरी उम्र 65 साल है और आज तक जो सन 2009 में गैस की लाइन डली थी, आज तक उससे कनेक्शन नहीं हुआ गैस की लाइन से। और जो पैसे दे रहा है उसका कनेक्शन हो रहा है, ठेकेदार भी मिला हुआ है और पार्टी के लोग भी मिले हुए हैं। सारी चीज़ें जो है सियासी नज़र कर दी है, पानी भी सियासी नज़र कर दिया है और गैस की लाइन भी, गैस भी सियासी नज़र कर दिया है। मैं बहुत परेशान हूँ, इसकी वजह से मैं आज ये बात कर रहा हूँ यहाँ पे महमूदाबाद के अंदर। मैं मंजूर कॉलोनी से आया हूँ, अवामी चौक से। हम मंजूर कॉलोनी भी आएंगे इंशाल्लाह। और मंजूर कॉलोनी में भाई आप आए, अदालत लगाए, मैं वहाँ पे बोलूँगा आपके साथ, मैं आपके साथ ताउन करूँगा। महमूदाबाद टोटल लावारिस हो गया, चेयरमैन के होते हुए, कमर भाई के होते हुए, MQM के दौर के न MQM के पाकिस्तान के दौर के न। यकीन करें महमूदाबाद चमकता था। ठट्टा मुंजो दाड़ो का मंजर है। 2 सेकंड की वीडियो बनाए तो आपको ऐसा लगेगा ठट्टा मुंजो दाड़ो है। और लोड शेडिंग ऐसे जैसे टोटल माफिया यहाँ पे काम कर रही है, टोटल माफिया काम कर रही है। कुंडे के ऊपर इनका गुजारा चल रहा है।
अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जनरल काउंसलर हूँ। पहले बात चली पानी की। हमारे पंपिंग स्टेशन पे 60 हाउस पावर की मोटर लगी हुई थी पहली, अभी 2 मोटरें लगी हुई हैं 100 हाउस पावर की, और इसका पानी मिल गया आपको? मैं उसी तरह आ रहा हूँ। लोड शेडिंग की वजह से मसले मसाइल चल रहे हैं। सेवरेज का लोड शेडिंग की वजह से पानी नहीं आ रहा आपको? पानी है ना, गैस है। लोड शेडिंग की वजह से पानी नहीं आ रहा। सेवरेज का मसला चल रहा है। यहाँ हमारी आवाम खड़ी हुई है, व्हाट्सएप आता है, 1 दिन में 2 दिन में उनका काम होता है या नहीं होता, आप पूछो। ये 1 दिन में 2 दिन में पीपल्स पार्टी काम करती है, सही कह रहे हैं। सेवरेज का पानी का बोलते हुए दरखास्तें दे चुके हैं, 2 साल हो गए। 33C के अंदर अभी काम शुरू हो गया। अच्छा, कुछ चीजों का फंड जारी हो चुका है, कुछ लाइनें डल रही हैं, कुछ चेंज होने जा रही हैं। इसके काम नहीं हो रहा, फंड की वजह से 2 साल हो गए, तो फंड इनकी हुकूमत है, इनको क्यों नहीं फंड मिल रहे? गवर्नमेंट है, इनको क्यों फंड नहीं मिल रहे? इनकी हुकूमत है। चेयरमैन हमारी जमात के, MP हमारे MKM के, मगर लोग जो हैं पीपल्स पार्टी से बड़ी तवक्को रखते हैं। अच्छा, ये हमारा घर है। जैसे दानियल भाई ने बात करी ना, एक दूसरे को बुरा भला बोलने से कोई फायदा नहीं है। मसले का हल निकालना चाहिए। नहीं भाई, हमारा कोई हल नहीं हुआ अभी तक। पीपल्स पार्टी और MKM के ठीक है जी, अब हटिए 1 सेकंड। अब मैं बता रहा हूँ। सर 1 सेकंड रुक जाएं, सर 1 सेकंड रुक जाएं। अरे सर 1 सेकंड रुक जाएं, सर 1 सेकंड। वो कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है आपको। मैं कह रहा हूँ हमारी सोसाइटी और ये पूरा महमूदाबाद रोड, समझे ना, यहाँ से आप शराफत में सीधा सीधा जनाजा लाके दिखा दें, पूरा रोड टूटा हुआ है। नसीब बिरयानी, माशाल्लाह बिरयानी, कोई रोड भी जो है ना वो ऐसा नहीं है कि जो रोड मेन एंट्रेंस जो है पूरे महमूदाबाद की वो बर्बाद है। ठीक है, कब्रिस्तानों में जगह नहीं देते हैं ना लोग नुमाइंदों को। हाँ, वो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, हमने इनके लिए इनको तमाम चीजें दरख्वास्तें दी हुई है। हमको सुन ले, केई को भी इनको, अरे सर हमने इन तमाम दोस्त हमारे जो जितने भी हमारे यहाँ करने वाले हैं काम, चेयरमैन साहब को दिए, फरमान साहब को पता है, दानिश भाई को पता है, कमर भाई को पता है, तमाम लोगों को पता है। हमने जाके 45 मिनट तक टीपू सुल्तान बंद कर दिया। केई के दफ्तर को हमने लाते मारी, अंदर गए, बातचीत की। उन्होंने 3 महीने पहले कहा कि आप लोग खुद घरों से निकलो और कुंडे उतरवाओ। अबे हम क्यों उतरवाएं? 18 साल से रेंजर्स है कराची में, पुलिस है कराची के अंदर, इदारे काम कर रहे हैं कराची के। काम हो गई है, तो सब नाकाम, सारा झूठ बोल रहा है। निसार शेख झूठा, अब सार झूठा, जितने काम कौन लोग हैं पता नहीं। ये सब के ही के लोग हैं। महमूदाबाद में के इलेक्ट्रिक कुंडा करवा रही है। के इलेक्ट्रिक, बिल्कुल महमूदाबाद में के इलेक्ट्रिक सारा लगभग। आप झूठ बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। सारे ट्रक पे बैठा हुआ बंदा पूछता है कि कब लगाना है कुंडा। 2000 रुपए ले रहे हैं के इलेक्ट्रिक वाले, अपने उनके बंदे हैं, फी टेला 2000 रुपए लेते हैं, कुंडा लगाते हैं। आज अवाम परेशान है। ये मेरे मुत्तदा के भाई भी खड़े हुए हैं, गवाही देंगे। जमात से हट के ये जमात वाले भी बैठे हुए हैं, ये भी इसकी गवाही देंगे कि के इलेक्ट्रिक मिला हुआ है जो है ना। ये पतारे माफिया भी नजर आ रहे हैं या मतलब इलेक्ट्रिक माफिया है बहुत बड़ी। पतारे माफिया भी नजर आ रहे हैं। पतारे माफिया बिल्कुल है। पुष्प बनाई कौन कर रहा है? सब कर रहे हैं मिलके। कौन कर रहा है पुष्प बनाई? पुष्प बनाई हमने नहीं भाईजान, पुष्प बनाई वो कर रहे हैं, नहीं पुष्प बनाई वो कर रहे हैं जिनके पास दुकान वाले अपने आगे खुद लगा रहे हैं। जिसके पास इख्तियार है उसको कार्रवाई का भी इख्तियार है। आप संडे को यहाँ सितारा बेकरी से 4 नंबर तक 45 से 50 मिनट में पहुंचेंगे, 5 मिनट का भी रास्ता नहीं है। पतारे की वजह से ये पाकिस्तान का वाहिद इलाका है। ये दुकान वाले मुलविस हैं इसमें, दुकानदार मुलविस। ये पाकिस्तान का वाहिद इलाका है जिसके मेन रोड पर संडे बाजार लगता है। इसके लिए पार्क होते हैं, ग्राउंड होते हैं। ये मेन रोड पे, इस रोड पे संडे बाजार लगता है। एम्बुलेंस जाने तक की जगह नहीं होती। सर बड़ा सवाल, वो कह रहे हैं पतारे माफिया। सर मैं सारे मुद्दे पे मेरे ख्याल से बात की है, कानून के ऊपर, अमलदारी के ऊपर भी बात की, पानी का मसला भी आपका लिया, आपके दीगर मसाइल पर भी मैंने खुल के बात की, नुमाइंदों को बिठाया। अब पतारे माफिया का जवाब मैं कमर साहब से ले लेता हूँ क्योंकि टाउन की नुमाइंदगी ये कर रहे हैं। मेरे दोस्त ने बहुत अच्छा सवाल किया है। बात यह है कि पिछले दो एक मिनट पिछले सुने लेके आया हूँ, समझे ना, आग लगा दूंगा मैं आग लगा दूंगा। पेट्रोल लेके आया हूँ मैं इसलिए कि बिजली का बिल, गैस का बिल लेके बराबर भरे, उसके बाद
मिश्री जी पानी नहीं है। नहीं नहीं दिखाओ, छोड़ दो यार। नहीं बात करो, मसला क्या बताओ मसला ये कि ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है। लोग बिल भर के थके, बिल भी दे रहे हैं, बराबर सब कुछ कर रहे हैं, उसके बावजूद समझे ना, सुन रही है दुनिया, सुन रही है। बिजली भी नहीं है, पानी भी नहीं है, गैस भी नहीं है। बताओ, बिल हम बिल बराबर भर रहे हैं, गैस के बिल भी भर रहे हैं, बिजली के बिल भी भर रहे हैं। अब हर महीने पे गैस का बिल आ रहा है। सन 2009 से गैस की लेने टली हुई है, आज तक गैस की लेन के अंदर गैस की लेन में कनेक्शन समझे ना। कोई सुनने वाला नहीं है इधर पाकिस्तान के अंदर, कोई सुनने वाला नहीं है। कोई ऐसा मुसलमान नहीं है जो सुने। यहाँ पे गैस के इदारे में भी कोई सुनने वाला नहीं है, बिजली के इदारे में भी कोई सुनने वाला नहीं, पानी के इदारे में भी कोई सुनने वाला नहीं है। किसको जाके शिकायत करें, किसको बोले? कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। अभी ये सुना के चले जाएंगे, बाद में कुछ अमल दरामद नहीं होता यार उसके ऊपर। नाज़रीन, ये शख्स पेट्रोल की बोतल ले आया, कह रहा है कि मैं जान दे दूंगा, मेरे मसाइल हल नहीं हो रहे। ये रो रहा है। इक़्तिदार में बैठे लोग अगर देख सकते हैं, ये दुख सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। पानी का जो वो लेना पड़ता है यार, टैंकर माफिया, टैंकर लेना पड़ता है पानी का हर महीने। मुझे बताओ, ये टैक्स और ये गैस का, ये हर चीज का जो टैक्स हम भर रहे हैं, ये कहाँ जा रहा है यार? कोई कचरा उठाने वाला नहीं आता, समझे ना। कोई कचरा उठाने वाला नहीं आता, पैसे दे के कचरा उठाते हैं या खुद उठा के लेके जाते हैं कचरा यार फेंकने के लिए। कोई सुनने वाला नहीं है इधर, कोई सुनने वाला नहीं है यार इधर, समझे ना। कुछ नहीं, इन लोगों ने कोई सुनने वाला नहीं। क्या बोलूं यार मैं, कोई सुनने वाला नहीं है। कोई गैस का बिल जो है हर महीने आ रहा है, गैस नहीं है लैंड के अंदर, पानी कमाई नहीं है, रोजगार नहीं है, पानी का टैक्स हर महीने आता है, पानी नहीं आ रहा है। बताओ क्या किस तरीके से मैं गुजारा करूं यार? अंकल आप इनको पानी पिलाओ, पानी लेकर आओ यार, पानी लेकर आओ। 65 साल में सर पानी नहीं मिला 65 साल के अंदर, समझे ना। आप बैठो, आपका सवाल मैं सबसे ले रहा हूँ यार। आखिरी कमर भाई यार, ये तो रो रहे हैं यार। मैंने अभी मेरे भाई आमिर ने सवाल किया ना कि संडे कमर बाजार साहब में दे जिनका ये कह रहे हैं रहा हूँ ना, हाँ। संडे बाजार जो लग रहा है, पिछले 2 इतवार से हमने गाड़ियां खड़ी की हैं टाउन की, जो भी होता है, पुलिस को भी ऑन बोर्ड लिया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल ठीक कर रहे थे, यहाँ से गुजर नहीं सकते थे। अल्हम्दुलिल्लाह 2 इतवार को मुझे अब जवाब देना है। ऐसे नहीं पिछले 2 यार नहीं, अच्छा बात सुने पिछले 2 इतवार संडे से मैं गुजर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं लग रहा जो लगा रहा है, और हम सामान उठा के भी लेके जा रहे हैं और वापस भी नहीं कर रहे। अच्छा दूसरी बात सुने, अब कहने का मतलब है जो मकामी दोस्त यहाँ खड़े हैं, चाहे किसी भी जमात से ताल्लुक है उनका, लेकिन यहाँ हमारे मोहल्ले के हम एक हैं और वो वहाँ पर खड़े होने ना दें, अपनी गली के सामने खड़े कम से कम। दूसरी बात, भाई ने बात की लाल, बता रहा हूँ ना, लाल शहबाज कलंदर रोड की, कह रहे हैं कुछ भी नहीं सर। बात है कि इंशाअल्लाह ताला चंद माह में ये रोड जो है, इसकी पानी की लाइनें चेंज होने जा रही हैं। पिछले 50 सालों से यहाँ लाइनें और गटर का पानी, गंदा पानी आता है, लाइनें लीकेज हैं। अगर हम कहीं से लीक बनाते हैं तो आगे से मजीद आता है। तो ये टाइम दे दें, नहीं देखें, आप लोग सब समझते हैं 2 महीना चंद महीनों इंशाअल्लाह गुड़ जैसी बात तो करने सर। इंशाअल्लाह ताला हम इसी साल इस रोड को तामीर करेंगे और पानी की लाइनें चेंज करेंगे। इसी साल आपका मसला हल है। ओके अब हम कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं। यहाँ शहरियों का मुकदमा मैंने आपके सामने रख दिया, यहाँ पर मुंतखब नुमाइंदों को बिठा दिया। ये महमूदाबाद के जो रहने वाले हैं उन्होंने बता दिया कि ना मुझे पानी मिल रहा है, ना मेरे यहाँ पर कानून पर अमल दरामद हो रहा है, ना मुझे गैस मिल रही है, ना मुझे रोजगार मिल रहा है। अरे पेट्रोल लेकर आ गए और बोल रहे हैं। और साथ साथ ये लोगों के दुख हैं जो हम कोशिश कर रहे हैं आपके सामने रखे। मैं कंक्लूड करना चाहूँगा दानियल साहब, लोग तकलीफ में हैं, कब तक मसाइल का हल हो जाएगा? फिर मैं आपकी तरफ आऊँगा, आप भी बताइएगा। जी दानियल साहब। देखिए MQM पाकिस्तान का 1 पॉइंट एजेंडा है, जिसको मुस्तफ़ा भाई बिल्कुल अच्छे तरीके से वफाक के अंदर भी लड़ रहे हैं कि 140A के तहत जो वफाकी हुकूमत से पैसा आता है वो डायरेक्ट लोकल बॉडीज़ को मिले, और लोकल बॉडीज़ के अंदर चाहे वो चेयरमैन हो, किसी भी पार्टी का चेयरमैन हो पाकिस्तान में कहीं पे भी, वो उसका जिम्मेदार हो, वो उसका, ताकि आवाम गिरेबान पकड़ सके। उसके पास फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स जब तक नहीं होंगी, ये कलीमुल्लाह सलीमुल्लाह का गेम ऐसे चलता रहेगा। सर आप भी कंक्लूजन कर दे और आखिरी आप पे छोड़ूंगा। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, आप पे छोड़ूंगा। सुन लीजिए, मैं तमाम लोगों को पूरी बात सुन ले,
मैं तमाम लोगों को ये बता रहा हूँ एक सेकंड। कि मैं 12 बजे से 3 बजे तक यूसी ऑफिस में होता हूँ। मेरे दरवाजे खुले हुए हैं। जिसके देखिए जिसके जो मसाइल हैं वो मुझ तक आएंगे। यूसी के पास जो भी इख्तियारात हैं, मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ वो नीचे मुंतकिल होंगे। वो कह रहे हैं यूसी चेयरमैन की गली का नहीं पता आपको। मुझे देखिए, मैं आपको ये बोलूं कि इनको फला जगह का नहीं पता, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है, इन्होंने मुझे कहा कि 11A की दरखास्त है, मैंने कहा 4 दरखास्तें आई हुई हैं। इन्हीं के सामने कहा। देखिए, मैं आपको फिर ये बता रहा हूँ, मैं आपको फिर ये बता रहा हूँ। अच्छा, मुद्दा आपने सबका सुना। मुंतखब नुमाइंदों को मैंने यहाँ बिठाया, अब ये अवाम ने यहाँ पर आना बैठी, इनका अवाम और ने हमारा अपने काम सवाल करना। रखे। मुंतखब नुमाइंदों ने अपने जवाब दिए। फैसला आप पर छोड़ रहा हूँ। आप तय करें कि इस शहर के साथ कौन अजीज है, कौन अजीज रख रहा है इस शहर को, इस शहर के मसाइल कौन हल कर रहा है। ये फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ। हमें अपनी राय जो है हमारे सोशल मीडिया अकाउंट पे लाजमी दें। बहुत शुक्रिया।